अलवर के नारायणपुर से दिखाया जा रहा है आपको अगला समाचार, जहां पर बेटियां फिर से एक बार अपने पिता का नाम रोशन करती हुई नजर आ रही हैं और पुरुषों की अपेक्षा बेटियां आगे बढ़ती हुई तेज रफ्तार से दिखाई दे रही हैं। जी हां, बता दें इसी कड़ी में अलवर के नारायणपुर की बेटी का नाम सामने आ रहा है, जिसमें कला वर्ग में उन्होंने 93% अंक प्राप्त कर शहर का और साथ में पिता का नाम किया रोशन। कक्षा 12 के कला वर्ग के परीक्षा परिणाम में नारायणपुर की बेटी ने 93% अंक प्राप्त कर नारायणपुर में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिससे गांव में खुशी की लहर देखने को मिली है। जानकारी के लिए बता दें कि रवीना के पिता सब कुछ बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे और उसके बाद माता बीमार रहती थी। घर की पारिवारिक स्थिति खराब होने पर भी रवीना ने कठिन परिश्रम कर यह स्थान प्राप्त किया है। और बता दें कि जब रवीना के स्कूल के अध्यापक और मास्टर वहां पर पहुंचे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद बता दें कि एसडीएम के द्वारा और विभिन्न गाँव के लोगों के द्वारा भी रवीना को बधाइयां प्रेषित की गई हैं। और साथ ही साथ बता दें कि रवीना की इस उपलब्धि पर नारायणपुर एसडीएम सुनीता मीणा और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मंगल राम जाटव ने भी बधाइयां प्रेषित की। और सीधी अच्छी न्यूज़ के लिए आज हम पहुंचे हैं उस प्रतिभा के पास जो ग्रामीण परिवेश में रह कर के बकरियां चराते हुए उस मुकाम को हासिल कर चुकी है, जिसका भूतों ने भविष्य मेरे क्षेत्र में थाना गाजी ब्लॉक और नारायणपुर ब्लॉक में प्रथम श्रेणी के अंक अर्जित करने पर इनको सभी ने बधाई दी है। विशेष करके हमारी एसडीएम महोदय रामचंद्र जी गुजर एवं सभी राजनेताओं ने। तो मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा, बेटा नमस्कार, ये आप अपने जो अच्छे अंक हासिल किए हैं इसके सफलता का श्रेय विशेष रूप से आप किसे देना चाहेंगे बेटा? इस सफलता का श्रेय सर्वप्रथम मैं अपने गुरुजनों, माता पिता, मेरे समस्त परिवार एवं समस्त ग्रामवासियों को देना चाहती हूँ। तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ विकट परिस्थितियों में आपके ये मकान देख रहे हैं, मैं भी कैमरामैन से कहना चाहूँगा अपने मकान को दिखाए, इनके ऊपर छत भी अच्छे ढंग से नहीं है, आपने तिरपाल डाल रखा है, ऐसी विकट परिस्थितियों में लाइट भी आपके मकान में नहीं है, किस प्रकार से पढ़ाई लिखाई की बेटा? सर मोबाइल फ़ोन से या बैटरी से। कभी मनोबल में हार मानी? नहीं सर, मनोबल में कभी हार नहीं मानी। तो आपके पिताजी का साया बचपन में उठ गया था, तो आपके दादाजी ने, भाइयों ने कितना संरक्षण दिया और उसको क्या फल मिला आपको? मेरे ताऊजी और भाइयों ने मुझे इतना संरक्षण दिया कि मुझे कभी अपने पिता की कमी महसूस नहीं हुई। बेटा भविष्य में आप क्या बनना चाहेंगी? भविष्य में मैं भारतीय पुलिस सेवा में अधिकारी बनना चाहती हूँ। ये हमारे स्कूल में एक बहुत कमी देखने को आ रही है, यहाँ पर पूरी सुविधाएं नहीं है। अगर साइंस सब्जेक्ट यहाँ पर राज्य सरकार या के माध्यम से खुल जाए तो और भी कितना प्रतिभा निकल सकती है गांव से। गांव में अनेक प्रतिभाएं हैं। इस गांव में बेटों और बेटियों में कोई अंतर नहीं किया जाता। बेटियां भी बराबर, बेटों के बराबर स्कूल जाती है। अनेक प्रतिभाएं निकल कर आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। नमस्कार, आपकी पोती ने अपने थाना गाजी में बहुत अच्छा नाम कमाया है, अपना नाम रोशन किया है। हाँ। तो आपको कितनी खुशी हो रही है बेटा? बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। ये होता है मातृत्व और दादी का प्रेम जो प्रत्यक्ष में आपको दिख रहा है। इनकी बहन भी हमारे पास खड़ी हैं जो मिठाई खिला रही हैं बिटिया को, और इनके ताऊ जी भी हमारे समक्ष खड़े हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपकी बिटिया ने जो अच्छे अंक हासिल किए हैं जी, तो आपने कितने घंटे पढ़ती थी ये बिटिया, जो कि बकरी भी चराती थी? बकरी चरा दिन रात को पढ़ती, मोबाइल से पढ़ती है। अच्छा। हाँ जी, तो आप इससे क्या सुविधाएं देना चाहेंगे जो भविष्य में और भी अच्छा? चरा दिन रात को पढ़ती, मोबाइल से पढ़ती है। अच्छा। हाँ जी, तो आप इससे क्या सुविधाएं देना चाहेंगे जो भविष्य में और भी अच्छा नाम कर सके गाँव का? सुविधा तो किस मार कम तो किम ना सुविधा तो। आपके समाज के काफ़ी लोग इस न्यूज़ को देख करके और इस बिटिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप समाज का और अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ मैं। हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता भजनलाल जी भी। भजनलाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो प्रतिभा उभर के सामने आई है आपके समाज की, हमारे गांव की है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और गढ़ी स्कूल में अगर और भी सुविधाएं अच्छी बन जाएं तो ये प्रतिभा और कितनी निकल सकती है? जिस कंडीशन में हम देख रहे हैं अभी यहाँ पे, जिस घर से ये बच्ची पढ़ के निकली है, उससे महसूस होता है कि हम लोगों को ये गरीब परिवार में रह के, और जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे इतनी कर सकती है, पढ़ सकती है। और गांव में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। यदि गांव में सुविधा हो तो हमारे स्कूल में जैसे कि अभी आर्ट का चल रहा है, यदि बायोलॉजी का या साइंस का हो
तो और भी अच्छा हो। साथ में मैं इसके परिवार को और इस लड़की को दोनों को धन्यवाद देता हूँ जो इस कंडीशन में यहाँ से पढ़ लिख के और इतनी % बनाई, और फ्यूचर के भविष्य की कामना करता हूँ आके कहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारी बने, और हमारे गांव में जो भी मतलब हमसे व्यवस्था होगी उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करें। नन्हे मुन्ने बच्चे भी खड़े हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा, बेटा एक बार जय बोलोगे? हनुमान जी महाराज की जय। बच्चों में भी इतनी खुशी है कि आप मतलब बयान नहीं कर सकते हो, बहुत भावपूर्ण दृश्य भी उत्पन्न हो गया है इनके ताऊ जी का। आज मैं ये कहना चाहूँगा, कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। इस